अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया। फेंटा समझते हैं ना आपने? उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने आज। आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं आपने। तो वक्कियां सूझ गई भाईजान। आप बॉलिंग यूनिट से भी डरो भाई। बैटिंग तो आपने डरना ही डरना था, अब बॉलिंग यूनिट से डरो भाई। टीम है इसका बेंच स्ट्रेंथ इतना खतरनाक है कि आने वाले 5-6 सालों में ये मजीद आईसीसी इवेंट्स जीतेगी। बिकॉज क्या तबाही का बेंच स्ट्रेंथ है, क्या बैकअप है इस टीम का। यंग इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंडियों का घंटा बजा दिया। देखो मेरी बात सुन लो एक मिनट जरा। बैटिंग में बात करें तो इंडिया तेज कर गया, बॉलिंग में बात करें तो इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। यकीन कर लो, किसी एक डिपार्टमेंट में इंग्लैंड ने आज अच्छा किया हो तो मुझे जरा मेंशन कर दीजिएगा। भी ऐसे लग रहा था कि शायद जो वो इंग्लैंड जो इंडिया का स्पिन का जादू है उसके आगे एक बार फिर ढेर हो चुका है। और इंग्लैंड वही टीम है जो स्पिन को बिल्कुल भी नहीं खेल पाती है। इवन वर्ल्ड कप 2023 में इनका इसी वजह से इंडिया के अंदर इतना बुरा गया था कि स्पिन के आगे ये मुकम्मल तौर पर जो हैंड्स अप हो जाते हैं और इनसे नहीं खेला जाता। दाऊद साहब फिर इंडिया के स्पिनर ने पकड़ लिया। वो बड़ी बातें कर रहा था, वो स्मोक था और चिनाई में उम्मीद करता हूँ। अरे कौन सा स्मोक था? ब्राइडन कार्स के लिए स्मोक नहीं है वेदर में, ये नहीं लाए हैरी ब्रूक। ये नासिर हुसैन ने डाल दिया कि ये फ्यूचर के फैबुलस 4 है। कंसिस्टेंट कब रहता है? 2-3 महीने रन करता है, 8 महीने रन ही नहीं करता। वही है ना कि हम जब खेल रहे थे तो धूप थी, वो जब मार रहे थे तो अंधेरा जब से साजिद खान को खेल कर गया हैरी ब्रूक बकरी हो गया है बिल्कुल। इसको स्पिन दिखी नहीं रही। इसको मुझे लग रहा है जब भी कोई बॉल फेंक रहा है इसे सामने साजिद खान का बड़ा सा मुंह दिख रहा है। खूबसूरत बोल्ड था यार, वो लाइन में बिल्कुल बोल्ड गया। वो आगे बढ़ के कुछ करना चाह रहे थे मगर इतना लंबा टांगे चीरने के बावजूद भी बॉल को ना चीर पाए। बॉल इनकी विकेट चीर के चली गई। तो मैं वो कर गया। बड़े अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। और भाई मैं क्यों करूं? इतने अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को बनाना इग्नोर करें। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई? हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप टेस्ट स्पोर्ट्स मैच जर्नलिस्ट है। दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप। दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए। दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया? मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या आपसे बताएं क्या हुआ? क्या कारकर्दगी नहीं पाई है उन्होंने? वो इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ जी, वो जीता उन्होंने मैच। हाँ, मैच जीता उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी। बस अच्छा जी। तो बोल्ड करने के बाद कमेंट्री में थे जनाब संजय मंजरेकर साहब। तो संजय मंजरेकर जी ने पूछा कि हाँ जी, यहाँ पे तो स्मोक नहीं है या है यहाँ पे स्मोक? बताइए क्या ख्याल है आपका, स्मोक है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल चारों शानों चित और ऑफ स्टंप उड़ गई और वही बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना पिछले वाले मैच में भी और यहाँ पे भी। तो अगर पिछले वाले में भी स्मोक आ गया था तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पर टीम इंडिया ने बताया कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। टीम इंडिया वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन हर जगह पर, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, हर जगह पर टीम इंडिया ने 100 में से 100 परफॉर्मेंस दिखाई और इंडिया को बहुत बड़ी जीत दिलाई। वो बड़ी बातें कर रहा था, वो स्मोक था और चिनाई में उम्मीद करता हूँ। अरे कौन सा स्मोक था? ब्राइडन कार्स के लिए स्मोक नहीं है वेदर में, ये नहीं लाए हैरी ब्रूक। ये नासिर हुसैन ने डाल दिया कि ये फ्यूचर के फैबुलस 4 है। कंसिस्टेंट कब रहता है? लेकिन इंग्लैंड वही टीम है जो स्पिन को बिल्कुल भी नहीं खेल पाती है। इवन वर्ल्ड कप 2023 में इनका इसी वजह से इंडिया के अंदर इतना बुरा गया था कि स्पिन के आगे ये मुकम्मल तौर पर जो हैंड्स अप हो जाते हैं और इनसे नहीं खेला जाता। दाऊद साहब फिर इंडिया के स्पिनर ने पकड़ लिया। आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं आपने। तो वक्कियां सूझ गई भाईजान। आप बॉलिंग यूनिट से भी डरो भाई। इंडियन टीम की बात करें, सामने ऑपोजिशन को देखें, इंग्लैंड की साइड एक एक खिलाड़ी को रख लें तो आइडियल T20 क्रिकेटर है। कोई सोच सकता है कि हिंदुस्तान वन साइडेड मैच हराएगी? तो कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान ने यह साबित कर दिया है कि ना सिर्फ वो T20 के वर्ल्ड चैंपियन है, बल्कि इस फॉर्मेट में उनको आप बादशाह कह सकते हैं। ब्रुक को तो बोल्ड करने के बाद कमेंट्री में थे जनाब संजय मंजरेकर साहब। तो संजय मंजरेकर जी ने पूछा कि हाँ जी, यहाँ पे तो स्मोक नहीं है या है यहाँ पे स्मोक? बताइए क्या ख्याल है आपका, स्मोक है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल चारों शानों चित और ऑफ स्टंप उड़ गई और वही बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना पिछले वाले मैच में भी और यहाँ पे भी। तो अगर पिछले वाले में भी स्मोक आ गया था तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे क्या कहानी हुई है? तो बंदा सीधा सीधा ही बोले कि नहीं यार, नहीं समझ आई, आउट हो गए, बस कहानी खत्म हो गई, मैच हार गए, अगले मैच में जाएं। तो जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं ना, उसके कुछ सर पांव होते नहीं। वही कोलकाता वाले मैच में अभिषेक शर्मा, उसको गेंद ऐसा अच्छा नजर आ रहा था, है कि नहीं? उसने ऐसे चौके मारे, छक्के मारे, बिल्कुल धुएं निकाल दिया आपके। तो उसको तो कोई स्मोक का फर्क नहीं पड़ रहा था। आपकी टीम में बटलर बहुत अच्छा खेला था, उसे भी स्मोक नजर नहीं आ रहा था। आज भी बटलर तो खैर उसको आज भी स्मोक नजर नहीं आया। तो जिसको नजर आ रहा था ठीक है, एक अच्छा चौका छक्का मारा, लेकिन उसके बाद ब्रुक सब चलते बनेंगे। पकड़ के मेरे बहन के कलम को ठोक दिया, घंटा पकड़ के फिक्स कर दिया आज इंडिया ने। और इंडिया ने बता दिया कि बीजीटी में जो होना था वो हो गया। अब बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की। तो उससे पहले की जरा हमारी थोड़ा सा ट्रेलर देख लो। ये ट्रेलर है, अभी लिटरली बता रहा हूं, ये ट्रेलर है। और भाई ये ट्रेलर है, वो ये होती है T20 क्रिकेट। और एक साइड पे हम T20 क्रिकेट जो खेलते हैं उसका तो बेड़े गर्क है, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, उसका तो आप ऐसा कह ले कि काम ही तमाम कर देते हैं ये लोग। ये कोई मैच था? ये तो कंप्लीट मिसमैच था। फॉर्मर क्रिकेटर और इस वक्त के एक बड़े मशहूर कमेंटेटर रवि शास्त्री से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर इंडिया के हवाले से जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो टीम है इसका बेंच स्ट्रेंथ इतना खतरनाक है कि आने वाले 5-6 सालों में ये मजीद आईसीसी इवेंट्स जीतेगी। एंड आई एग्री विद हिम कंप्लीटली, बिकॉज क्या तबाही का बेंच स्ट्रेंथ है, क्या बैकअप है इस टीम का। 1 साल पहले यही टीम T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनती है।
उस टीम को और आज की मौजूदा टीम को कंपेयर कर लें, जमीन आसमान का फर्क है, पूरा कोर ही बदल गया है, तब भी परफॉर्मेंस मुसलसल ऊपर जा रही है। 16 गेंदों पे 30 रन ब्राइटन कार्ड्स, वरना 150 के लिए तड़प रहे थे, ये मचल रहे थे इनके। ये जेमी ओवरटन बल्ला उठा के, जिसे पता ही नहीं चलता बॉल किधर टर्न होगी, ब्राइटन कार्ड्स से ऊपर आया क्यों? जेमी स्मिथ भी अगर 30-35 कर देता हो जाता है। अक्षर कह रहा है 180 185 है इस विकेट पर, इन्होंने कम रन बनाए। मतलब मजा तो उसी में आता ना कि इंग्लैंड डिफेंड करता अच्छा टोटल। फिर एक सवाल मेरे ज़हन में अभी तक चलता है, वो अभी आज भी चला कि यार ये वजह क्या है कि जब तुम्हारा जो बेस्ट स्पिनर है, जो चक्रवर्ती चराय है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका बॉल पड़ता है, तो आज ब्रूक को उसने उसी सिमिलर तरह से आउट किया, ये पावर प्ले में क्यों नहीं फेंकवाता सूर्या? और उसको ये अक्षर पटेल का ही नंबर क्यों आता है हर दफा? 15-18 रन खिंचवा दिया उससे तुमने पावर प्ले में ओवर करवा के। पिछले मैच में भी पावर प्ले, इससे पहले भी चले जाओ। तो भैया क्या मसला क्या है तुम्हारा? घंटे का स्पेशलिस्ट है, अक्षर को कह रहे हैं ना, अक्षर को तुम्हारा जो बेस्ट स्पिनर चल रहा है वो तो ये वरुण चल रहा है यार। 38 रन दिए वरुण ने, भले 2 विकेट लिए, बिश्नोई वाज विकेटलेस बट ही डिड वेल। दोनों अहम विकेट वही लेके गया अक्षर, बटलर भले 2 विकेट लिए, बिश्नोई वाज विकेटलेस बट ही डिड वेल। दोनों अहम विकेट वही लेके गया अक्षर, बटलर की और लिविंगस्टन की। तो वो अक्षर बड़ा है ना, वो कह रहा बड़े वाले लड़कों से बड़े वाले आउट कर। 165 के ऊपर जब आउट हो गए, थोड़ा सा फाइटिंग चाहिए जरूर है, लेकिन हमने देखा कि इंडिया की जिस किस्म की, जिस कैलिबर की बैटिंग है इंडिया के अंदर, वो तो छोड़ते ही नहीं है। देखिए आज भारतीय टीम ने काफी सारी तब्दीलियां की थी अपनी प्लेइंग 11 में। रिंकू को भी नहीं खिलाया, रेड्डी को भी नहीं खिलाया, लेकिन मैं हैरान था कि आज भी शमी को नहीं खिलाया। मुझे लगता है कि शमी आज की प्लेइंग 11 में शामिल होने चाहिए थे। बेशक आप उनको 5 T20 मैचेस में से 1 खिला दो, फिर 2 में आराम करा दो, फिर खिला दो, फिर आराम करा दो, ऐसा होना चाहिए था। भाई आज जसदीप सिंह को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया, लेकिन आज उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। वैसे थ्रू आउट पूरा साल उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी दिखाई थी, लेकिन आज उनको मार पड़ी। आज 40 रन उनको पड़े, लेकिन इंग्लैंड मायूस ही कर रहा है। देखो 165 रन इंग्लैंड ने बनाया, लेकिन जिस तरह का विकेट है, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं इंग्लिश क्रिकेट को, ब्रेंडन मैकलम उनकी कोचिंग कर रहे हैं, बटलर उनके कप्तान है। आज भी बटलर ने बड़ा तेज बैटिंग का स्टार्ट किया था, लेकिन वो वैसे जिस तरह विकेट गिर रही थी, फिर भी वो तेज खेल रहे थे। लेकिन सडनली 40 रन बनाने के बाद इतना ढीला हो गए कि आप देख लो कि एंड में प्रेशर इंग्लैंड में बनता रहा, और एंड में ऐसा लगता है कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से कम बैक कर ही लेता है, और एट द एंड कम बैक कर ही लेता है इंडिया। इस मैच, पिछले मैच में यही हुआ था, इस मैच में भी यही हुआ। स्पिनर आज इनके पास देखो तो सुंदर भी थे, अक्षर पटेल भी थे, बिश्नोई भी थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे, जो रिंकू सिंह थे उनकी जगह ध्रुव जुरैल खेल गए। और स्पिनर आज इनके पास देखो तो सुंदर भी थे, अक्षर पटेल भी थे, बिश्नोई भी थे, वरुण चक्रवर्ती भी थे। 4 स्पिनर थे आज। स्पिनर ऐसे ही है। आज पिछले मैच में 3, आज 4 स्पिनर। कहीं ना कहीं ये भी शायद इन्होंने देखा कि इंग्लैंड जिस तरह से लास्ट मैच में तीनों स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल किए थे, चाहे अक्षर पटेल की बात कर लो, आप बिश्नोई की बात कर लो, या वरुण चक्रवर्ती की बात कर लो, यही वजह थी आज वशिंगटन सुंदर को भी डाला गया, लेकिन उसे सिर्फ एक ही ओवर करवाया गया, ज्यादा ओवर नहीं डलवाया गया, सिर्फ और सिर्फ एक ओवर डलवाया गया। फर्स्ट चेंज या बोलर्स की हुई थी। इंडियन बॉलिंग में अगर आप देखो, सबसे अच्छी बॉलिंग आज की जो है वो हार्दिक पांड्या की है। वरुण चक्रवर्ती को शॉटें पड़ी, अक्षर को शॉटें पड़ी, उसका अच्छा कमबैक हुआ। क्या नाम है बिश्नोई का, एक ही ओवर आपने दिया सुंदर को, और उसने आते साथ ही पहली बार में स्विच हिट मारने चले थे डकट साहब, उनका बकेट बना दिया। कोई मजा देखे वो ब्रुक। आज तो ना मोहसिन साहब कोई स्मोक थी ना फोक थी, कुछ भी नहीं था, टर्न हो गया। इंग्लैंड जो है सारे बैट्समैन इनके हाफ हार्टेड शॉट्स मारते हुए बाउंड्री। वो देखे लिविंगस्टन आधी विकेट में बॉल था, फारिग हो गया। बटलर आधी विकेट में बॉल था, फारिग हो गया। डकेट बेवकूफी, साल्ट बेवकूफी, ओवरटर्न तो बिल्कुल ही माजरत है। ये तो कोई मुझे लगता है वो जैसे नहीं ओवरटर्न करती गाड़ी कार्ट व्हीलिंग करते हुए, ये इस तरह का प्लेयर है। अच्छा प्लेयर जो है कार्स है स्मिथ। मार्क माय वर्ड्स मोहसिन इजाज साहब, स्मिथ इन द इयर्स टू कम एंड दिस कार्स दे विल बी द ट्री टू वॉच फॉर इंग्लैंड। ये अपना क्या ब्रुक है, ये लिविंगस्टन है, स्पिनर पे ये बिल्कुल फारग है। देखिए क्रिकेट जो है ना वो सिर्फ पेसेस में तो नहीं आप स्कोर करते, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने सारा वो करना है। यंग इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंडियों का घंटा बजा दिया। देखो मेरी बात सुन लो एक मिनट जरा। बैटिंग में बात करें तो इंडिया तेज कर गया, बॉलिंग में बात करें तो इंडिया ने पकड़ के बजा दिया। यकीन कर लो कि बड़े अच्छे रन किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ में नहीं कहा। और भाई मैं क्यों करूं, अपने रोले बड़े ने नहीं, अपने रोलों में आप दुनिया की क्रिकेट को चैंपियंस कप वाला इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपनी पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजरें नहीं डालनी चाहिए। घर में भी नहीं देखते रहना चाहिए ना, थोड़ा सा बाहर भी देख लेना चाहिए। दुनिया में बड़ा अच्छा हो रहा है। मुझे बताएं क्या किया, मैंने नहीं फॉलो किया इंडिया को, बताएं क्या आप बताएं क्या हुआ, क्या कारकर्दगी नहीं पाई है उन्होंने। वो इंग्लैंड और इंडिया का, हाँ जी वो जीता उन्होंने मैच जीता उन्होंने, बड़ी मुबारक हो जी। बस अच्छा जी। तो बोल्ड करने के बाद कमेंट्री में थे जनाब संजय मंजरेकर साहब। तो संजय मंजरेकर जी ने पूछा कि हाँ जी यहाँ पे तो स्मोक नहीं है या है यहाँ पे स्मोक, बताइए क्या ख्याल है आपका, स्मोक है कि नहीं है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल चारों शानों चित और ऑफ स्टंप उड़ गई, और वही बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना पिछले वाले मैच में भी और यहाँ पे भी। तो अगर पिछले वाले में भी स्मोक आ गया था तो यहाँ पे क्या आ गया। यहाँ पर टीम इंडिया ने बताया कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। टीम इंडिया वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन हर जगह पर, चाहे वो बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, हर जगह पर टीम इंडिया ने 100 में से 100 परफॉर्मेंस दिखाई और इंडिया को बहुत बड़ी जीत दिलाई। वो बड़ी बातें कर रहा था, वो स्मोक था और चिनाई में उम्मीद करता हूं। अरे कौन सा स्मोक था, ब्राइडन कार्ड्स के लिए स्मोक नहीं है वेदर में, ये नहीं लाए हैरी ब्रूक। नासिर हुसैन ने डाल दिया कि ये फ्यूचर के फैबुलस 4 है, कंसिस्टेंट कब रहता है। लेकिन इंग्लैंड वही टीम है जो स्पिन को बिल्कुल भी नहीं खेल पाती है। इवन वर्ल्ड कप 2023 में इनका इसी वजह से इंडिया के अंदर इतना बुरा गया था कि स्पिन के आगे ये मुकम्मल तौर पर जो हैंड्स अप हो जाते हैं और इनसे नहीं खेला जाता। दाऊद साहब फिर इंडिया के